हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसवी मैथ क्लासेस। आज की इस क्लास में हम सीखेंगे मैट्रिक सिस्टम यानी कि मापन प्रणाली। मापन प्रणाली आपको पूरा एक ही वीडियो में पूरे मापन प्रणाली आपको सिखाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसमें आपको ट्रिक्स भी बताएंगे कैसे आप उंगलियों पे इसे कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं मापन प्रणाली में हमें क्या याद रखना है। तो सबसे पहले हमें याद रखना है इन चीजों को। मिली सबसे छोटी यूनिट है और सबसे ऊपर होती है। उसके बाद आती है सेंटी, मिली, सेंटी, फिर उसके बाद आती है डेसी, ग्राम, डेका, हेक्टो और किलो। तो ये हमारे मापन प्रणाली में याद रखने वाली चीजें हैं। सबसे पहले मिली, सेंटी, डेसी, ग्राम, डेका, हेक्टो, किलो। अब इसमें हमें क्या करना है, मिली क्या है, सबसे छोटी यूनिट है। सबसे छोटी यूनिट क्या है, मिली है। ठीक है, ये हमारी बेसिक यूनिट है। ये हमारी बेसिक यूनिट है। बेसिक यूनिट में हमारी 3 यूनिट आती हैं। कौन कौन सी, ग्राम, मीटर और लीटर। ठीक है, ग्राम, मीटर और लीटर। मिली, मिली क्या है, सबसे छोटी इकाई। सबसे बड़ी कौन है, सबसे बड़ी है किलो। किलो सबसे बड़ी इकाई है। ठीक है, अब हमें करना क्या है, ये हमारी बेसिक यूनिट है। इस यूनिट को जिसके साथ जोड़ दोगे वही हमारी क्या बन जाएगी, इकाई बन जाएगी। जैसे मिली के साथ अगर ग्राम जोड़ दिया तो मिलीग्राम हो गया, मिली के साथ मीटर जोड़ दिया तो मिलीमीटर हो गया, और मिली के साथ अगर लीटर जोड़ दिया तो मिली लीटर हो गया। तो ये इकाइयां हमें सभी के साथ जोड़ने से बन जाएंगी। जैसे आपने सुना होगा किलोग्राम, तो किलो के साथ हमने ग्राम जोड़ा तो किलोग्राम हो गया। आपने देखा होगा किलोमीटर, सुना है, तो किलोमीटर हो गया। अब इन्हें करते कैसे, देखिए, जब बड़ी यूनिट से हम छोटी यूनिट की तरफ जाते हैं तो हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई। यानी कि नीचे से जब ऊपर जाओगे तो हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। और जब ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो हमें करना है डिवाइड। क्या करना है, डिवाइड। ठीक है, जब नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे तो करना है मल्टीप्लाई, ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो करना है डिवाइड। अब हमें बदलना किस तरीके से है ये देखते हैं, यानी हमें एक यूनिट को दूसरी यूनिट में कैसे बदलना है ये देखते हैं। तो हमें क्या करना है, जैसे हमें क्वेश्चन दिया गया, 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, यानी 1 मीटर में कितना एमएम होगा। तो अब हमें इसे कैसे बदलना है, हमें ना तो कोई यूनिट पता है ना कोई हमें याद है, किस तरीके से मल्टीप्लाई होगा, कब डिवाइड होगा। तो ये चीजें अभी हम देख लेते हैं। देखो, हमें चलना है मीटर, पहले हमें देखना है कि मीटर कहां पर है। तो मीटर इसमें ये बेसिक यूनिट में है, तो मीटर यहां पर है। अब मीटर से हमें जाना कहां है, मीटर से हमें जाना है मिलीमीटर। यानी जब आप कहीं जाते हैं तो आप समझ लीजिए, जैसे आप जा रहे हैं, आप अपने घर से जा रहे हैं मामा के या अपने किसी और रिश्तेदारी में, तो हम क्या करते हैं, जहां से जाते हैं पहले वहां से बस पकड़ते हैं, फिर जहां जाना है उसके लिए निकल जाते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा कि मीटर कहां पर है, मीटर है यहां पर। अब हमें जाना कहां है, हमें जाना है मिली में। कहां जाना है, मिली के यहां। तो अब हम क्या करेंगे, अब यहां से हमने चलना स्टार्ट किया, एक स्टॉप आया, यानी एक स्टेप चलने पर हमें 10 का मल्टीप्लाई करना है, और एक स्टेप नीचे आने पर 10 का डिवाइड करना है। तो हमने एक स्टेप आगे बढ़ाया तो हमें 10 का मल्टीप्लाई कर लिया, फिर एक स्टेप बढ़ाया तो फिर से 10 का मल्टीप्लाई, और फिर एक स्टेप बढ़ाया तो फिर से 10 का मल्टीप्लाई। तो हमने 3 स्टेप चले और 10 10 का 3 बार मल्टीप्लाई किया। अब देखो, एक जीरो यहां पर है, एक जीरो यहां पर है, एक जीरो, तो कितने जीरो हो गए, 3 जीरो। मल्टीप्लाई कुछ करने की जरूरत नहीं, 3 जीरो हो गए। तो 3 जीरो हमने यहां पर रख लिए, 3 जीरो रख लिए। अब आगे जो डिजिट होगा उसको हम यहां पर रखेंगे। अगर 1 मीटर है तो 1 मीटर में कितने मिलीमीटर हो गए, 1000, यानी कि 1000। अब अगर यहां पर 2 मीटर होता, 2 मीटर, और 2 मीटर को बदलना है किसमें, सेंटीमीटर में, तो 2 मीटर को सेंटीमीटर में कैसे बदलेंगे, फिर से वही काम,
मीटर हमारा घर है, अब अपने घर से हम जा रहे हैं सेंटी के लिए, तो सेंटी के लिए कितने कदम चले, 1 2 कदम चले, यानी कि 2 जीरो हो गए, तो 2 जीरो लगा लिए, आगे जो नंबर है उसको रख लिया, हो गया सेंटीमीटर, यानी कि 2 मीटर में 200 सेंटीमीटर, 1 मीटर में 100 मीटर, 4 मीटर में 400 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हम आसान तरीके से कर सकते हैं। तो हमने मल्टीप्लाई देखा, मल्टीप्लाई में आप जहां से चलेंगे, अब हम अपने घर से निकले हैं तो अपने घर को ही पहले देखेंगे कि अपने घर से निकले हैं, जहां जाना है वहां जाएंगे, तो जहां से हम चलेंगे वहां से स्टार्ट करते हैं और एक एक कदम आगे बढ़ते हैं। अब इसे हम उंगलियों पे कैसे कर सकते हैं, उंगलियों पे हम ऐसे कर सकते हैं, जैसे हमसे पूछा गया मीटर से मिली में जाइए, तो हमने उंगलियों पे काउंट किया, मिली, सेंटी, डेसी और ग्राम। ग्राम हमारा चौथे नंबर पे आ गया, चौथे नंबर पे जब हमारा आ गया तो ग्राम, मीटर और लीटर एक साथ होते हैं, तो चौथे ही नंबर पे हमारा मीटर भी होगा। अब हमें क्या करना है, हमें देखना है कि हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं या ऊपर से नीचे। अब मीटर से हम कहां जा रहे थे, मिली में, यानी नीचे से ऊपर, तो नीचे से ऊपर जा रहे हैं, हमें काउंट करना है कितने जीरो आएंगे, तो 1 2 3, 1 2 3, यानी जहां से हम चलते हैं उसको छोड़ देंगे और बाकी की जो यूनिट है वो हम उंगलियों पे काउंट कर लेंगे। तो मिली, सेंटी, डेसी, यानी 3 यूनिट हमारी हैं, तो 3 यूनिट हैं तो 3 जीरो लग जाएंगे। तो हमने देखो 3 जीरो लगाए थे मीटर से मिली में बदलने के लिए। अब देखते हैं सेंटीमीटर में, तो मिली, सेंटी, डेसी, ग्राम। अब मिली तो हमारा पहले नंबर पे आया, उसे तो छोड़ दो क्योंकि हमें जाना है मीटर से सेंटी में। तो मीटर से सेंटी में जाने के लिए मीटर को नहीं गिनेंगे क्योंकि वो तो हमारा घर है, हम 2 को गिनेंगे, यानी हम जहां से चलते हैं उसको छोड़ के आगे वाले स्टॉप को ही तो गिनते हैं कि हम यहां से गए तो पहले हम रुके जाके उस चौराहे पे, फिर उसके बाद उस चौराहे पे रुके, तो 2 जगह हम रुके थे। अब ये थोड़ा ना कहेंगे कि हम अपने घर पर भी रुके थे, तो इसीलिए हम आगे वाले को गिनते हैं। तो हमने 2 गिन लिए, अब 2 ही तो है, सेंटी और डेसी 2 हमारे हैं, तो 2 हमने स्टॉप गिने, वही हमारे क्या हो गए, जीरो हो गए, तो 2 जीरो लगा लिए और जो नंबर आगे लिखा था उसको लिख दिया। तो इस ऐसे हम उंगलियों पे ऐसे कर सकते हैं। तो ये हमने मल्टीप्लाई वाले सीखे। डिवाइड वाले कैसे होंगे, डिवाइड भी सीखते हैं। चाहे इधर किलो से ऊपर जाएंगे तब भी एक किलो वाला और देख लेते हैं, जैसे 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम में ग्राम कितना हुआ। ये बेसिक यूनिट इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये आपको पता भी है, कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाओ कि ऐसे तो आ ही नहीं रहा है, ये तो गलत है। तो हमने बेसिक यूनिट इसलिए लिया कि ये आपको आते हैं, पता है कि हाँ ये इतना ही आएगा और हमारा ट्रिक से भी आ गया, तो ये आपको लग जाएगा कि हाँ ये सही है। ठीक है, अब किलो से हम चल रहे हैं ग्राम में, किलो, अब हमें कहां से जा रहे हैं, किलो, यानी किलो अब हमारा घर हो गया, तो घर को तो छोड़ दो, आगे वाले स्टॉप गिनो कहां कहां पे रुके हैं, तो पहले यहाँ पे रुकेंगे, फिर यहाँ रुकेंगे और तीसरी बार में कहां पहुंच जाएंगे, रिश्तेदारी में, यानी कि मामा के घर पे। तो 1 2 3, तो 3 जीरो हमारे क्या हो जाएंगे, लग जाएंगे, आगे जो नंबर है वो नंबर लिख लिया हमने। तो ये 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम हो गया। तो इसी तरीके से हम मल्टीप्लाई को बदलते हैं। अब हमें बदलना है कि छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में कैसे जाएंगे, यानी डिवाइड में कैसे बदलेंगे। आइए अब देखते हैं डिवाइड वाली यूनिट, यानी बड़ी यूनिट से छोटी को हमने देखा, अब छोटी से देखते हैं बड़ी को। यानी यहां पर लिखा है 1 मिलीलीटर, यानी 1 ml, 1 ml को हमें बदलना है लीटर में। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहां से चलना शुरू कर रहे हैं, मिली हमारा कहां पे है, सबसे ऊपर, तो यहां से अब जा रहे हैं नीचे, और नीचे जब भी जाते हैं तो क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो हम यहां से जा रहे हैं कहां पर, लीटर, यानी बेसिक यूनिट पे। तो यहां से जब नीचे जाएंगे तो जहां से स्टार्ट करते हैं उसको छोड़ के बाकी की यूनिट गिन लो। तो मिली को छोड़ दो क्योंकि मिली पे तो हम है ही, अब यहां से गिनो 1 2 3, यानी 3 जीरो हो गए। अब अच्छा ये 3 जीरो लगाने कहां है, अब 3 जीरो का मतलब होता है 1000। तो ये हमें लिखना है डिवाइड में, डिवाइड हम फ्रैक्शन में करते हैं तब नीचे ही तो रखते हैं, तो हमने नीचे रख लिया, डिवाइड हो गया। तो ये हमारी डिवाइड में हो गई। अब ऊपर क्या रखना है, ऊपर रखना है जो नंबर आगे दिया गया हो। आगे हमें 1 दिया है तो 1 रखो, 2 दिया हो तो 2 रखो, 10 दिया हो तो 10 रखो, जो भी आगे दिया है वो रखेंगे। तो ये हमने रख लिया। अब ये हो गया हमारा डेसिमल डिवाइड, इसीलिए हमने पिछली वीडियो में आपको डेसिमल डिवाइड और मल्टीप्लाई करने सिखाए थे, क्योंकि आपके आगे वाली चैप्टर में यानी मापन प्रणाली में ये काम आते हैं। अब देखो यहाँ पे जीरो कितने हैं, 3 जीरो हैं, तो पॉइंट कितने अंक बाद लगेगा, 3 अंक पहले लगेगा, बाद में भी या पहले, वो एक ही बात होती है। पीछे से जब काउंट करेंगे तो 3 अंक पहले, 3 अंक पहले जब पॉइंट को लगाएंगे तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा,
यहां से हमने 3 अंक ऊपर ले गए, तो आंसर हमारा हो जाएगा 1, एक ही तो अंक है। अब हमें कितने और चाहिए, 2 अंक और चाहिए, तो 2 हमने और लगा लिए, 1 2, तो ये हो गए हमारे 3 डिजिट, और आगे हमने एक और 0 लगा दिया। ठीक है, तो ये हमारा आंसर बन के आ गया। आंसर क्या आया, आंसर आया है 0.001, यानी 1 मिलीलीटर में इतना लीटर होता है। तो ये हमने डिवाइड भी करना सीख लिया। आपको वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। आपका सपोर्ट हमारे लिए मोटिवेशन है, क्योंकि अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो हमें भी लगेगा वीडियो अच्छी नहीं बन रही है, तो इसे बनाना बंद कर दिया जाए। धन्यवाद।